अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करती हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसने अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर अभी तक नहीं किया तो वीडियो को आगे फॉलो या कंटिन्यू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी मज़े की और काफ़ी स्पेशल है। बिकॉज अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा था वो सब कोडिंग के रिलेटेड था। उसमें अलग अलग तरह के मेथड्स थे, ठीक है, और कोडिंग की टेक्निक्स थी जिनको हमने सीखा। लेकिन जो यूएमएल डायग्राम्स होती हैं ये कोडिंग से थोड़ा सा हट के होती हैं। कोडिंग आई नो वेरी ड्राई सब्जेक्ट है और काफ़ी सूखा सूखा सा आपको लगता है, डाल डाल सा फील होता है कोडिंग करते हुए। लेकिन चूंकि अभी हम लोगों ने डायग्राम्स की तरफ थोड़ा सा आना है, यूएमएल डायग्राम्स हैं, तो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूएमएल यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिसको यूज करते हुए हम अपने कोड को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका एक आसान तरीका ये है कि अगर मुझे किसी ने कहा कि एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ, तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि मेरे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या उसके पोर्शंस किस तरह होंगे, कौन कौन सी क्लासेस बनाई जाएंगी, और कितनी मतलब मुझे लाइब्रेरीज को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटा तो नहीं एक बड़ा सिस्टम बना रही हूँ। तो बजाय इसके कि मैं डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट कर दूँ, मुझे चाहिए कि पहले एक डायग्राम यानी एक उसका ब्लूप्रिंट बना लूँ। इसकी एग्जाम्पल हम कुछ ये भी ले सकते हैं कि जिस तरह घर बनाने से पहले उसका एक नक्शा तैयार किया जाता है, एक ब्लूप्रिंट लिया जाता है, एज इट इज़ हम किसी भी प्रोग्राम को करने से पहले उसको डायग्रामेटिक वे में जो है उसको विजुलाइज कर लेते हैं। अब ये जो यूएमएल डायग्राम्स हैं ये दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास स्ट्रक्चर डायग्राम और दूसरी होती है बिहेवियर डायग्राम। स्ट्रक्चर नाम से रिप्रेजेंट करता है कि हम इनमें स्ट्रक्चर के थ्रू जो है ये स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे कि क्या उसका होगा, आर्किटेक्चर क्या होगा, उसका स्टाइल या स्ट्रक्चर क्या होगा। एंड बिहेवियर डायग्राम में हम उसका बिहेवियर से डील करेंगे कि सिस्टम किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके बिहेवियर को लेके चलेंगे। हमने पढ़नी है क्लास डायग्राम, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो कंप्यूटर साइंस के, आईटी के या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, तो उसमें तो ये पेपर में बहुत ज़्यादा आती है क्लास डायग्राम। और इसके अब आगे भी बहुत सारी डायग्राम्स होंगी। ईआरडी डायग्राम्स होती हैं, यूज केस डायग्राम्स होती हैं, सीक्वेंस डायग्राम होती है। तो ये सब मैं आपको सिखाऊंगी अपने ही चैनल पर, तो आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलने वाला है। एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, देन तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो इसीलिए चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चूंकि मैंने आपसे कहा कि हम क्लास डायग्राम्स को डील करने वाले हैं यूएमएल में, तो सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि नोटेशन क्या होता है क्लास डायग्राम का। तो कुछ इस तरह से दिखती है हमारे पास क्लास डायग्राम। उसके अंदर हमारे पास एक बॉक्स गिवन होता है, जहाँ सबसे ऊपर जो है वो हम क्लास का नेम लिखते हैं, और जो सेंटर वाला हमारा पोर्शन होता है वहां पर हम एट्रीब्यूट्स को लिखते हैं, जो मैंने वाइट छोड़ दिया है। एंड लास्ट पोर्शन में गाइस हम लोग फंक्शंस लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे अभी तक तो हम डेफ पे काम कर रहे थे, हम कोड कर रहे थे, तो वो थोड़ा डिफरेंट वे में हो रहा था। और अब चूंकि क्लास डायग्राम के साथ डील करना है, इसमें डायग्राम्स बनानी है, तो हम इस एक बॉक्स लेंगे। ये जिस टूल पर आप बनाएंगे वहां पर आपको बना बनाया ही अवेलेबल होगा, ठीक है। एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप विजुअल पैराडाइम को जो है वो इंस्टॉल करें। मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगी कि विजुअल पैराडाइम कहाँ से इंस्टॉल हो सकता है, क्योंकि विजुअल पैराडाइम के बहुत से फायदे हैं। वहाँ मल्टीपल डायग्राम्स को आप एक ही प्लेटफॉर्म पे बना सकते हो, सीक्वेंस डायग्राम, क्लास डायग्राम, यूज केस डायग्राम एंड एवरीथिंग। तो एक ही टूल पे बहुत कुछ हो जाएगा। और अगर उसका आप फ्री ट्रायल ले लो तो वो भी बेहतर है। आप परचेज भी कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं। मैं तो वैसे फ्री ट्रायल पे ही गुजारा करती हूँ मोस्ट ऑफ ऑल टूल्स के। सो यहाँ पर हमारे पास इसकी नोटेशन था क्लास डायग्राम का। हमने यहाँ पर ऊपर इसका क्लास नेम मेंशन करना होता है, इसके मिडल एरिया में हम इसके एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, एंड इन द लास्ट एरिया वी विल राइट इट्स फंक्शन। सो अब बात आ जाती है इधर एक्सेस स्पेसिफायर्स को कैसे यूज करते हैं। जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं कि हम लोग पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड वे में जो है वो लेके चलते हैं हम।
तो अगर यहाँ पर मुझे किसी को बताना है कि कौन सी पब्लिक है, प्राइवेट है, ये प्रोटेक्टेड है, तो उसके लिए हम ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। प्लस ऑपरेटर अगर लगा हुआ है किसी एट्रीब्यूट के साथ तो इसका मतलब है कि वो पब्लिक है। अगर माइनस ऑपरेटर लगा है किसी के साथ तो वो प्राइवेट है, और अगर हैश टैग यूज किया है तो वो प्रोटेक्टेड है। इसी तरह फंक्शंस को भी हम डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके नोटेशन की समझ आ गई होगी। अब इसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं जैसे कि जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन एंड डिपेंडेंसी, और ये अलग अलग तरह की कार्डिनलिटीज हैं। ठीक है, हम सबसे पहले जनरलाइजेशन की बात करते हैं कि जनरलाइजेशन कैसे होती है। तो बेसिकली इनहेरिटेंस होती है जनरलाइजेशन में। अगर क्लास 1 को मैं क्लास 2 से इनहेरिट करवा रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ इनहेरिटेंस हो रही है, तो इसे हम सिंपली जनरलाइज कहते हैं कि ये इसके एट्रीब्यूट्स को फॉलो कर रहे हैं, ये उसी की एक टाइप है, तो उसको हम कहते हैं ये जनरलाइज करवा दिया है हमने। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा, और इस जनरलाइजेशन को एक सॉलिड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका आगे एरो हेड भी होता है जो कि फील्ड होता है। ओके, एग्रीगेशन, तो एग्रीगेशन को हम एक डायमंड सिंबल से यूज कर रिप्रेजेंट करते हैं जो कि शेडेड नहीं होता। यहाँ पर नीचे ये लाइन नजर आ रही है उस एरिया में, लेकिन इसमें कोई लाइन नहीं होती, ये बिल्कुल खाली होता है। अभी जब हम विजुअल पैराडाइम में एक दफा देखेंगे ना, तो वहां पर बिल्कुल भी लाइन नहीं आएगी, ये एम्प्टी होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, लाइक क्लास 2 इज अ पार्ट ऑफ क्लास 1। ठीक है, ये ऐसा रिलेशन बनता है कि एक जो पार्ट है, एक क्लास है जो दूसरी क्लास का पार्ट हो। अब इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि जो रूम है वो एक स्कूल का पार्ट है। ठीक है, रूम की अपनी तो कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वो स्कूल का पार्ट है और वो स्कूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और चाइल्ड इज अ पार्ट ऑफ पेरेंट। ठीक है, बच्चे अपने वालिदैन पे डिपेंडेंट होते हैं, उनका पार्ट होते हैं। तो कुछ इस तरह आप इसकी एग्जांपल्स को कंसीडर कर सकते हैं। कंपोजिशन, तो कंपोजिशन जो है वो एग्रीगेशन की एक स्पेशल टाइप है वेयर पार्ट आर डिस्ट्रॉयड व्हेन द होल इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब एग्रीगेशन और कंपोजिशन में फर्क ये है कि सेम है एग्रीगेशन की तरह कि क्लास 1 इज अ पार्ट ऑफ क्लास 2, कंपोजिशन में भी यही है, क्लास 1 इज अ पार्ट ऑफ क्लास 2। लेकिन अगर होल डिस्ट्रॉय हो जाए तो पार्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास 2 लिव एंड डाई विद द क्लास 1, इट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ। अब जो कंपोजिशन है उसको हम फील्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपको भी नजर आ रहा है। अब अगर मैं पूरे स्कूल को तोड़ देती हूँ तो क्या कोई कमरा बचेगा वहां पर? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज अगर एक रूम की तो कोई हैसियत ही नहीं है, इट हैज नो इंडिविजुअल आइडेंटिटी, सो द होल आइडेंटिटी इज बिकॉज ऑफ द स्कूल। तो जो रूम है वो इज अ पार्ट ऑफ स्कूल, एंड इफ अगर हम स्कूल को खत्म कर देंगे तो रूम बचेगा ही नहीं। तो इधर से आपको समझ आ जाएगा कि कंपोजिशन क्या होती है। डिपेंडेंसी, अगर एक क्लास दूसरी पे डिपेंड कर रही है तो इसे हम डिपेंडेंसी कहते हैं। लाइक अगर हमारे पास बड़ी सी फनी सी एग्जांपल ज़हन में आ रही है, जैसे अगर फोन को चार्ज करना है तो वो चार्जर पे डिपेंड करता है, साथ इलेक्ट्रिसिटी पे भी। या छोटे छोटे ऐसे रिलेशन आप ले सकते हैं कि जो अगर स्टूडेंट है वो टीचर पे डिपेंडेंट है कि टीचर उसको मार्क्स देगा तो वो पास होगा। उसके अलावा अगर कॉल करनी है तो हम फोन पे डिपेंडेंट हैं। मछली है वो पानी पे डिपेंडेंट है, वो उसमें रहती है। तो इस तरह की छोटी मोटी, मतलब कोई भी एग्जांपल्स ले लें, या अगर आपके सिनेरियो में कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, डिपेंडेंसी आपको फील हो रही है, तो आप वहां पे ये डॉटेड लाइन शो करते हैं दो क्लासेस के बीच में। डिपेंडेंसी काफी तरह की होती है जिसे हम कार्डिनलिटी से शो करते हैं। अब ये वन पे स्टेरिक का मतलब है कि मैनी। अब अगर एक तरफ है एक टीचर बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो वहां एक रिलेशन बनता है 1 to many। अगर आपने पढ़ा हो इस तरह की हमारे पास रिलेशनशिप टाइप्स होती हैं 1 to 1, 1 to many, many to many, ठीक है, 1 to 0। तो वही रिलेशनशिप टाइप को हम ERD डायग्राम अपनी क्लास डायग्राम में भी यूज करते हैं। अगर 1 to many का रिलेशन है तो हम 1 स्टेरिक और एक तरफ 1 ले लेंगे। इसका मतलब यह है कि एक टीचर एक से ज्यादा बच्चों को पढ़ाता है। क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं बट टीचर तो एक होता है उनको पढ़ाने वाला एक टाइम पे। और एग्जैक्टली 1 इसका मतलब है कि अगर एक स्कूल है तो उसका एक प्रिंसिपल होगा। तो यहाँ पे 1 to 1 का रिलेशन आ रहा है। 0 और 1
ठीक है। क्लास में 0 बच्चा भी हो सकता है एंड 1 भी हो सकता है, कि अगर कोई भी नहीं या फिर 1 हो सकता है। 0 और मैनी यानी कि बिल्कुल 0 है, बिल्कुल खाली क्लास है, या बहुत से बच्चे हो सकते हैं, तो 0 और मैनी, या फिर हम एग्जैक्ट नंबर भी मेंशन कर सकते हैं 4, 8, 9, ठीक है। सो यहाँ तक हमारी स्लाइड्स थी। अब हम क्या करते हैं कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके लिए हमने कौन सा टूल यूज करना है। आई विल प्रेफर द विजुअल पैराडाइम, सो लेट्स मूव टुवर्ड द ब्राउजर। ये आपका टूल है विजुअल पैराडाइम। यहाँ पर आपने जाना है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आपने विजुअल पैराडाइम पर क्लिक करना है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर ही वो डायग्राम्स की अलग चल रहे हैं, जिनमें सबसे पहले डायग्राम क्लास डायग्राम थी। अगर मैं वापस पीछे आऊँ, ये देखें, ये हमारी क्लास डायग्राम है, यहाँ से आपको नजर आ रही थी। और ये अलग अलग हमारे पास डायग्राम्स होती हैं जो जिनमें डिफरेंट तरह के पैटर्न स्टाइल आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, यूज केस होती है हमारे पास, सीक्वेंस डायग्राम होती है, और मतलब काफी तरह की हमारे पास होती है, और एक ही प्लेटफॉर्म पे आप उन्हें यूज कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास फ्लो चार्ट्स की तरह की फ्लो चार्ट भी आप उसमें बना सकते हो। पूरे एक इंटरप्राइज का आर्किटेक्चर आप उस पर डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल आपको अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से हम इसको देख लेते हैं कि अगर फ्री ट्राई करना है तो क्या कर सकते हैं। पैकेज डायग्राम हम बना सकते हैं, डिप्लॉयमेंट डायग्राम बना सकते हैं, कंपोनेंट डायग्राम बना सकते हैं, और एक्टिविटी डायग्राम और स्टेट मशीन। मोस्ट ऑफ ऑल तो मैंने इनमें से बनाई भी हुई हैं, क्योंकि अब मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है, तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी इसी तरह के डायग्राम्स को जो है वो प्रैक्टिस किया है, और ये आपके लिए कोडिंग में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं विजुअल पैराडाइम का फ्री ट्रायल। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये मुझे डाउनलोड होता नजर आ रहा है। यहाँ से जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मतलब आपको इस पे एक डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे। हम एक सिनेरियो लेंगे कि किस तरह पेपर में अगर आपको एक सिनेरियो आ जाए, या अगर आपको एक काम करना है और कोडिंग के लिए आप इसको किस तरह हेल्पफुल आप इसकी हेल्प ले सकते हो। तो प्रॉपर प्रैक्टिस करके या मैं आपको परफॉर्म करके जो है ना वो दिखाऊंगी। सो टिल देन आप इसका वेट करें, तब तक ये डाउनलोड हो जाएगा एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और वीडियो खत्म करने से पहले इतना ज़्यादा मैंने बोला, अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है आप लोगों ने, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ अपने बेल आइकन को भी प्रेस करना है और ऑल पे जाके कीजिएगा, फिर आपको सारी की सारी वीडियोस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो टिल देन वेट फॉर विजुअल पैराडाइम एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो, ताकि आपको पता चल जाए कि इस पे प्रैक्टिस कैसे करनी है। ओके, देन स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।